हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ आपको लिटरेचर हिंदी का चैप्टर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय। और ये जो लेसन है ये गंगा अवतरण लेसन है। स्टूडेंट, गंगा अवतरण लेसन की जो पद्यांश है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो में मैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। और ये जो जीवन परिचय है जो कि 8 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं उन्हीं का ही ये सिलेबस है। तो आइए देख लेते हैं कि इनके जीवन परिचय में इनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कैसे हुई थी और क्या क्या इनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म काशी में 1866 ईस्वी को एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो ये ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के जो कवि हैं उन कवियों में से एक हैं और महाकवि रत्नाकर जी का इन कवियों में प्रमुख स्थान है स्टूडेंट। और इनका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था, सन 1866 ईस्वी में वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का यानी कि इनके पितामह का नाम तुलाराम, पितामह मतलब इनके दादा का नाम तुलाराम था और इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंदु जी के मित्र थे। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली और उसके बाद बीए एलएलबी करने के बाद एमए फारसी की पढ़ाई माता जी के निधन के कारण पूरी ना हो सकी। कि बीए और एलएलबी करने के बाद जो एमए फारसी यानी कि फ़ारसी में ये एमए कर रहे थे तो इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इनकी माता जी का निधन हो गया। इस वजह से सन 1900 ईस्वी में आवागह यानी कि एटा के खजाने के निरीक्षक, सन 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव तथा सन 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के निजी सचिव बने। तो ये एक तरह से राज्य जो राजकाल होता है उस शासन से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। तो सन 1900 ईस्वी में ये एटा के खजाने के निरीक्षक बने। सन 1902 में अयोध्या नरेश के निजी सचिव और सन 1906 ईस्वी में ये राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के ये निजी सचिव भी बने, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी भी बने। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि रत्नाकर के और क्या है जीवन परिचय में। राज दरबार से संबंध रहने के कारण इनका रहन सहन सामान्य था, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान था। विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी। कि ये जो राज दरबार से संबंधित थे तो इनका जो रहन सहन था वो सामान्य था, लेकिन प्राचीन धर्म और संस्कृति और साहित्य में इनकी गहरी आस्था थी और इसी से रिलेटेड इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की। भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनको गति प्रदान थी, यानी कि इन्हें अच्छी नॉलेज थी, यानी कि अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उसके बाद भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। विद्यार्थी काल से ही उर्दू, फारसी में कविता लिखते थे, लेकिन कालांतर में ब्रज भाषा में रचना करने लगे। साहित्य सुधानिधि सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिया। तो स्टूडेंट, इन्होंने कहाँ कहाँ योगदान दिया? जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उसमें इन्होंने, ये इनकी कविताएं नहीं थी लेकिन इन्होंने इसमें योगदान दिया था, जो कि सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल का संचालन और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना और विकास में इन्होंने योगदान दिया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए और हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी को इनका देहांत हो गया और हिंदी माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं मिला। तो इस तरह से इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं कि ये हैं। और उसके बाद जन्म कहाँ हुआ था, इनके दादाजी का नाम क्या था, इनके पिता का क्या नाम था, ये सब मैंने आपको जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक उपलब्धियों में करवा दिया है स्टूडेंट। एक बार रिपीट करके आप
इस वीडियो को देख लेना। इसके साथ साहित्यिक गतिविधियों में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से हैं जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को इन्होंने काव्य में सफल वाणी प्रदान की और उनकी छाप और इनकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसा कि इस प्रकार इनकी साहित्यिक उपलब्धियां यानी कि रचनाएं हैं, आइए देख लेते हैं स्टूडेंट। ये है कृतियां यानी कि रचनाएं। गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य सृजन करने वाले रत्नाकर जी मूलतः कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगा अवतरण तथा उद्धव शतक उल्लेखनीय हैं। तो इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगा अवतरण तथा उद्धव शतक। इसके अतिरिक्त सुधाकर, कवि कुल, कांठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, हमीरहट, प्रकीर्ण गद्यावली, रस विनोद, हिम तरंगिणी, बिहारी रत्नाकर आदि ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया था। तो स्टूडेंट इन्होंने अपनी काव्यों के साथ साथ जो हैं ग्रंथों का भी संपादन किया। तो इस तरह से इनकी ये रचनाएं हैं स्टूडेंट, जो कि जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरह से इनका जीवन परिचय है, जिसमें इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 21 जून 1932 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। और साहित्यिक उपलब्धियों में 1900 ईस्वी में या एटा के खजाने के निरीक्षक बने, 1902 में अयोध्या नगर के जो निजी सचिव बने और 1906 में ये राजा की मृत्यु के बाद महारानी के निजी सचिव बने। और इनकी जो जन्म हुआ था वो सन 1866 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके जो पितामह यानी कि दादा का नाम तुलाराम, पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। तो इस तरह से इनका एक छोटा सा साहित्यिक परिचय है जो कि आप लोगों को लिखना है जगन्नाथ रत्नाकर का। अगर आ जाता है स्टूडेंट तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा लॉन्ग जो है जीवन परिचय नहीं बताया है, ये बहुत ही शॉर्ट में है, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैंने जगन्नाथ रत्नाकर का जीवन परिचय करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और इसका जो लेसन है गंगा अवतरण, मैं बहुत जल्दी इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो इस लेसन को भी मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।